और रहनी कब आएगी? जब राजी अंदर आएंगे, पहले रहनी आ ही नहीं सकती। कहते ना, अब समिया आया रहनी का, रूह फैल को चाहे, जो होवे असल अर्श की, सो फैल ले हाल दिखाए। कहते हैं ना कि भाई जो परमधाम की रूह है ना, वो राज्य की इन सब बातों को मान करके फैल में आएगी आएगी, वो चितवनी में डूबेगी ही डूबेगी। वो अपने अंतर चक्षुओं से राज्य को देखना चाहेगी चाहेगी, क्योंकि वो बातें उसके दिल में बैठ गई और वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। राज्य कह रहे हैं, रूह नैनो दीदार कर, रूहक जुबां सो बोल, रूह कानो बातें सुने, ऐ पट रूह अर्श का खोल। जब वाणी में कहा है कि हम रूह के नैनों से दीदार कर सकते हैं, रूह के नैनों से राज्य की सारी बातें सुन सकते हैं और अपने अंदर की जुबान से राज्य से बातें कर भी सकते हैं। तो राज्य में कोई बात तो अगर मैं राज्य पर पूरा विश्वास है तो वाणी में आई कोई बात भी गलत नहीं हो सकती, सब बात सत्य है। तो अगर हम उस पर चलेंगे तो राज्य हमसे दूर थोड़ी है कोई। उन्होंने तो कह दिया ना कि भाई राज्य कहाँ है? हक नजीक सैरक से, आड़ा पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे बरतार। भाई कमी तो रूह की है ना। भाई राज्य ने तो वाणी में कह दिया कि मैं तुम्हारी श्वास की नली से भी नजदीक हूँ, लेकिन हम क्या है, हम अंदर देखते ही नहीं ना। ठीक है, ये जगह बनी है, आश्रम बने हैं, मंदिर बने हैं, एक आस्था उत्पन्न होती है, हम जाते हैं, हमारे अंदर भाव जागते हैं, लेकिन राज्य को पाना है तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। राज्य तो अंदर ही मिलेगा, क्योंकि राज्य ने वाणी में क्या दिया? माशुक बैठे इत जाहिर, पर दिल ना लगे इत। हाय हाय माशुक मुख देखन को, हाय हाय नैना भी ना तरसत। कि राज्य यहाँ जाहिर बैठे हैं, फिर भी हम कह रहे राज्य परमधाम चलो, परमधाम चलो, ले चलो ले चलो ले चलो, परमधाम ले चलो। जब राज्य ने तुम्हारे दिल को अर्श बना लिया, परमधाम बना लिया, तो यहीं बैठ करके सारे परमधाम के सुख लो, आनंद लो। जब उनका मन करेगा, जब समय आएगा, तो अपने आप ले जाएगा। किस तरह से रूह गुम्मट जी में पहुंच ही जाएगी, क्योंकि परमधाम में तो इकट्ठे जाना है, क्योंकि वहां से हम इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाना है। पोड़े बेले जासी बेले, खेल देखिया सब एक। तो हमें वहां तो इकट्ठे जाना है, लेकिन यहाँ पर जो रूह की जागनी है वो अलग अलग होगी। जैसे जैसे जीव निखरता जाएगा, जीव के अंदर विरह आता जाएगा, जीव अपने आप को समर्पित करता जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, सभी इसमें पड़े हैं, मैं सब मेरी मेरी करत दुनी जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड से ले है ना, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना दे, है ना। दुनिया बस यही कहती है, बस मैं कर रहा हूँ, मेरी मेरी। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ लेके नहीं जाना। अगर राज्य पे छोड़ दो ना सब कुछ, धनी आपने करना है, आपको पता है, फिर देखना कितना अच्छा काम होता है। हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, राज्य का चल तू ही कर, तू ही कर, फिर तू ही कर, तो फिर कैसे हो सकता है ना। हमें धनी ने कितने दृष्टांत दे करके, कितने उदाहरण दे करके वाणी में तरह तरह से समझाया। इंद्रावती जी कहती है ना, मैंने भाई किस तरह से रूहों को भाई डांट करके भी, प्यार से भी, दुलार से भी, झड़क के भी, गुस्सा करके भी, कई तरह से। जागो जगाऊं युगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीऊ की, सुफल करूं अवतार। इंद्रावती जी ने तो हमें इस वाणी के द्वारा उस पारब्रह्म की पहचान करा दी। उनका तो सफल हो गया अवतार, यहाँ आना सफल हो गया इंद्रावती जी का। उनके तन को कितनी शोभा मिली, राज्य ने कैसे इंद्रावती को अपने गले लगाया, कैसे इंद्रावती के अंदर आकर के बैठ गई, और कैसे इंद्रावती कितने दावे से, अधिकार से कह रही है कि मैं तो उनको अपने पिंजरे में कैद कर रखा है और मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ। हाँ, और फिर वो तो कह ही रही है
कह रही है कि मैं तुम्हें भी सिखा रही हूँ सब कुछ, तुम भी सीखो, तुम भी करो। तो हम सुंदर साथ जी हमें तो ये सिखापन राजी वाणी में दे ही रहे हैं बार बार। ये उनके लिए नहीं है, इंद्रावती जी के लिए। उन्होंने तो सब कुछ करके कसनी करके धनी को अपने दिल में बैठा ही लिया। ये सब कुछ हमारे लिए, इंद्रावती जी हमें जगाने के लिए कर रही हैं। वो हमें बता रही हैं कि अपने परम धाम के सुखों को लेना है, तो यही हमारी जागनी है। ही वास्तव में ये जागनी है कि आत्मा की जागनी, आत्मा की जागनी तो यही है ना, जब आत्मा अपने प्रीतम को पाले। जब तक आत्मा ने अपने प्रीतम का दीदार नहीं किया, अपने प्रीतम को देखा ही नहीं, तब तक जागनी नहीं है। वो भ्रांति है। वाणी पढ़ ली और हम जाग गए, नहीं। जब हमें चितवनी करके और हम अपने अंदर अंतर चक्षुओं से उस प्रीतम को देख लेते हैं, उसे पा लेते हैं, तो वो है वास्तव में आत्मा की जागनी। अगर आत्मा की जागनी करनी है तो धनी को अपने अंदर बसाना ही होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।